Hello dear students, welcome back to this YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computers of class 8th. The name of the chapter is Log on to MS Access. In this video, we will discuss the database topic. We will also be discussing that what is DBMS, what are the types of database, what is the structure of a database, and some other related topics. So let's start this topic. First of all, I would like to tell you that what is DBMS. Now, if we are just discussing the chapter MS Access, we must know that what is DBMS and what is database. First of all, DBMS is an application that allows us to create or manage अ डेटाबेस. यानी जो DBMS है ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें अलाउ करती है कि हम लोग कोई डेटाबेस को क्रिएट कर सकें या डेटाबेस को मैनेज कर सकें. अब डेटाबेस क्या होता है? व्हाट इज़ अ डेटाबेस? अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सो दैट we can easily view the data and perform operations on the data. This article defines various database objects and database object views. That means database क्या होता है? Database collection होता है of a related data. यानी database जो है एक related data का collection होता है. यानी वो data जो आपस में collected होता है, connections होता है जिनमें आपस में. डेटा क्या होता है ये तो सबको पता होगा. डेटा आर द रॉ फैक्ट्स. ठीक है, जो रॉ फैक्ट्स होते हैं वो हमारे डेटा कहलाते हैं. यानी वो जो एक ऐसा कोई क्लू है या ऐसा कोई सिंबल हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है या फिर कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है जिसको कि प्रोसेस करने की यानी जो उसे एक प्रॉपर वे में अरेंज करने की रिक्वायरमेंट सो दैट कि वो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बन सके, प्रॉपर डेटाबेस बन सके. सो कह सकते हैं डेटाबेस क्या है? डेटा से लेके उसकी इन्फॉर्मेशन बनने तक की जो प्रोसेस है ना, वो हमारी किस में होती है? DBMS सॉफ्टवेयर में की जाती है. सो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रिफर्ड टू एज अ डेटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज. यानी एक ही चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं यानी वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि एक ही जगह की है, लाइक एक कंपनी की हो, एक स्कूल की हो, लेकिन क्या है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. तो उन सब का जो कलेक्शन है उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, उनको इस तरह से मैनेज करना कि जिसको ईजिली देखा जा सके, समझा जा सके और उस पर कोई भी अगर ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन इन द सेंस अगर कोई फंक्शन करना है यानी जैसे कि फाइंड आउट करना है कोई भी चीज़ तो वो बहुत ईजी वे में हो जाए, तो वो जो है हमारा डेटाबेस कहलाता है. उसको जो क्रिएट करना वो हमारा डेटाबेस क्रिएट करना कहलाता है. और जो हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो हम एक DBMS फाइल में या DBMS एप्लीकेशंस में करते हैं. अब DBMS जैसे मैंने आपको बताया कि जो DBMS है वो आपका क्या करता है? डेटाबेस को कलेक्ट करने का, डेटाबेस को अरेंज करने का काम करता है, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करता है. सबसे पहले डेटाबेस दैट आई टोल्ड यू, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और रिलेटेड डेटा. DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि क्या होता है? कलेक्शन होता है ऑफ सिमिलर डेटास. एंड मेनली DBMS का जो यूज़ होता है उसका यूज़ होता है टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस. यानी जो एक डेटाबेस होता है उसमें जो स्टोर्ड जो डेटा है उसको रिट्राइव करना, उसको अरेंज करना, उसको मैनेज करना, उसको एडिट करना, ये सारे जो वर्क हैं ये एक DBMS के मेन यूजेस हैं. अब DBMS जो एप्लीकेशन होती है वो किस टाइप की होती हैं या कहाँ कहाँ किस किस तरह से हो सकती हैं? DBMS का अगर देखा जाए तो एक DBMS जो बैंक्स में है वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है? कोई भी जो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं अकाउंट्स के उनके लिए एक डेटाबेस एप्लीकेशन हो सकती है जिसमें कि हर यूज़र के अकाउंट की इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं, उसके ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हो सकती हैं. इसी तरह से डेटाबेस जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में भी है जिसमें कि हम स्टूडेंट्स का डिटेल रख सकते हैं. कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट, उसका नेम, एड्रेस,
वो कहाँ पर रहता है, और उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी प्रीवियस क्लास, उसकी करंट क्लास, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं इन अ डेटाबेस। इसी तरह से अगर लाइब्रेरी में डेटाबेस का यूज़ देखा जाए तो वहाँ पर हम बुक्स की इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं कि कोई भी बुक है, वो बुक हमारे यहाँ किसी भी लाइब्रेरी में, लाइक वो कब आई, उसके बाद जो है उसको जो है किस किस यूज़र ने लिया, पढ़ा, कब उसको जो है लिया और कब उसको जो है रिटर्न बैक किया टू द लाइब्रेरी। एंड इस तरह से जो है बुक्स की डिटेल्स रखी जा सकती है। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज में भी उसका यूज़ हो सकता है, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनकी जो सैलरीज़ हैं, बेसिक सैलरी, टीए डीए उनका, या जिस तरह के जो अदर उनकी जो आईडीज़ हैं, उनकी डेट ऑफ जॉइनिंग है, उनका जो वर्किंग आवर्स हैं, या जिस तरह की जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय से रिलेटेड, उस तरह का जो है डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा डेटाबेस यूज़ में आता है। नाउ इफ़ वी डिस्कस ऑन फंक्शंस ऑफ DBMS, DBMS क्या क्या फंक्शन करता है, तो जैसे कि कॉन्करेंसी, सबसे पहले इसका फंक्शन है कॉन्करेंसी। नाउ द DBMS अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस डेटाबेस। सबसे पहले जो है जो डेटाबेस होता है उसमें क्या कहते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं, यानी मैनी पीपल उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स जो हैं उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन करे, कई पर्सन के लिए बन भी सकता है और कई पर्सन उसको यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। DBMS क्या है, सिक्योर्ड एक एप्लीकेशन है, काफ़ी रिलायबल है। रिलायबल मतलब ट्रस्ट वर्दी है, बिकॉज इसमें आप पासवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट एनी अननोन पर्सन कांट यूज़ योर डेटाबेस एंड चेक योर डिटेल्स इन द डेटाबेस एंड मेक चेंजेस देयर। सो उसके लिए हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं, और अगर हम जिसको चाहते हैं कि वो उस डेटाबेस को मैनेज करे या चेक करे, उसको हम वो पासवर्ड शेयर करके वो उसको एक सिक्योरिटी दे सकते हैं अपना डेटाबेस को। इसी तरह से बैकअप एंड रिकवर, हमारा जो है डेटाबेस बनाने का, जो हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाते हैं तो उसका फ़ायदा, डेटाबेस तो आप बनाना चाहें तो कॉपी में भी डेटाबेस बनता था जैसे ओल्ड टाइम्स में, कि आप एक कॉपी में, जैसे देखा होगा आपने स्कूल्स में रजिस्टर्स प्रिपेयर होते हैं, जहाँ रजिस्टर्स में जिसको मैनुअली रेडी किया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, उनका डेट ऑफ एडमिशन होता है, उनके हर मंथ की अटेंडेंस रिकॉर्ड्स होते हैं, फ़ी के डिटेल्स होती हैं, है ना, उनके एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर्स, इस तरह की डिटेल्स होती हैं। सेम चीज़ें हम लोग क्या है, जब इसे ऑनलाइन या फिर जिसे कह सकते हैं जब कंप्यूटर पे इसको या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब इनको क्रिएट, डिज़ाइन एंड मैनेज करते हैं, तो वो डेटाबेस जो है हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस कहलाता है। अब क्या है, रजिस्टर वर्क पे जब किया जाता है तो यूजुअली उसके खोने का डर रहता है, उसके ख़राब होने का डर रहता है, ओवर द टाइम उसके पास का मिसप्लेस होने का डर रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो डेटाबेस होता है उसको इजीली बैकअप किया जा सकता है, इजीली रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि हम उसको हार्ड ड्राइव्स में सेव कर सकते हैं, है ना। चाहे तो हम उसे इंटरनेट पे भी सेव रख सकते हैं, सो दैट कि वो हमसे कहीं खो ना जाए, या जब हमें जिस टाइम पर हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो, वी कैन रिकवर आर फाइल फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो। सो ये जो है उसके बेनिफिट्स हैं। अब अगर हम बात करें कि पॉपुलर DBMS कौन कौन से, यानी पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, Oracle है, MS Access है, MS SQL सर्वर है, Clipper है एंड Fox Pro है। दीज ऑल एप्लीकेशंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर। ये सारे के सारे DBMS सॉफ्टवेयर के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे ओनली MS Access, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट से पता लग रहा होगा, जो ये एक्सेस है ये एप्लीकेशन जो डिज़ाइन की गई है बाय माइक्रोसॉफ्ट, और आपको ये पता होगा कि जो MS Access है ये जो है MS ऑफिस जो सूट है, MS ऑफिस सूट का जो है एक एप्लीकेशन है या उसका एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि अदर एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, पब्लिशर है, उसी का एक अनदर पार्ट है MS Access, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब अगर हम देखे जाए कि अगर जब भी हम कोई डेटाबेस क्रिएट करें तो उसके लिए पहले हमें क्या टेक्निक्स ध्यान में रखनी चाहिए, या हम कैसे एक अच्छा डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि आप जिसका डेटाबेस बनाने वाले हो, जिस
जो नया डेटाबेस क्रिएट करने वाले हो उसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले उनको रिट्राइव कर लें, उनको ढूंढ लें, उनको कलेक्ट कर लें, डिटरमाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि किस तरह का जो है आपका डेटाबेस जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आस्क योरसेल्फ व्हाट क्वेश्चन शुड दिस डेटाबेस बी एबल टू आंसर फॉर मी, यानी आप किस पर्पज़ क्या है आपका बनाने के लिए, किस तरह का डेटाबेस आप बनाना चाह रहे हैं और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन उसमें पुट करना चाह रहे हैं, ताकि जब इन फ्यूचर आप जब उस डेटाबेस में पूछें तो किस टाइप के क्वेश्चन आप पूछें कि जो वो आपको आंसर करे या वो रिप्लाई करे। यानी जैसे अगर आपको स्टूडेंट्स के ओनली जो है एड्रेसेस या उनकी जो बेसिक डिटेल से रिलेटेड डेटाबेस चाहिए तो आप वही बनाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपको उनकी जो है एकेडमिक से रिलेटेड चाहिए तो आप एकेडमिक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, है ना। ओवरऑल चाहिए तो आप ओवरऑल बनाएंगे। तो आपकी पहले रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको वो आंसर दे पाए, जिससे आपको उसका रिजल्ट्स मिल पाए, आउटपुट मिल जाए, उसी तरह का डेटाबेस आपको क्रिएट करनी चाहिए। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ अ डेटाबेस इज टू स्टोर डेटा इन अ मैनर दैट मेक्स इट ईजी फॉर यू टू गेट द इन्फॉर्मेशन यू नीड। तीसरा इसका जो मेन है पर्पज़ वो ये होना चाहिए कि जब भी आप जो डेटाबेस क्रिएट करें तो वो इस तरह का करें या इस तरह से उस तरीका बनाएं कि हम उसे इस तरह का स्टोर कर पाएँ कि जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उस डेटाबेस में से तो हम उसको बहुत इजीली गेट कर पाएँ, बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएँ, तभी वो डेटाबेस बनाने का आपका यूज़ सक्सेस हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस। Now we will discuss on MS Access. As I told you कि MS Access हमारे सिलेबस में है, तो we will discuss on Microsoft Access. Microsoft Access, I told you in this is the application of Microsoft application, माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है। और दूसरा जो है ये MS ऑफिस जो है उसी की एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़र कैन क्रिएट टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स एंड कनेक्ट्स देम टुगेदर विद मैक्रोज। यानी सबसे पहले तो आप देखिए कि जो इसमें मेन जो पार्ट्स हैं इसमें क्या क्या हैं। आपके जो माइक्रोसॉफ्ट है एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सबसे पहले आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट के साथ आप क्वेरीज कर सकते हैं, फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, और साथ में इन सबको कनेक्ट करके आप मैक्रोस बना सकते हैं। एडवांस यूजर्स कैन यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स एसोसिएटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू राइट रिच सॉल्यूशन विद यूज़र कंट्रोल एंड एडवांस डेटा मैनिपुलेशन। यानी जो एडवांस यूज़र्स हैं जिनको उसका बहुत अच्छा नॉलेज है वो जो है उन सबको आपस में क्रिएट करके, मैनेज करके और उनको कनेक्ट करके अलग अलग तरह के डेटा और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है अलग अलग एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको सर्च कर सकते हैं, डेटाज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्वेरीज़ नई नई डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग नए नए मैक्रोज को रेडी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन management tool that allows user to create database to store various kinds of information for reference, reporting and analysis। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है जो हमें अलाउ करता है कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करें जिसमें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, किसी चीज़ पे एनालाइज कर सकते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं किसी के। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम दैट अलाउज द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंपल एंड यूज़र टास्क एज वेल एज द मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस। यानी जो ये आपका डेटाबेस है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें कि आप क्या कर सकते, ईजी से ईजी, सिंपल से सिंपल अगर टास्क कर रहे हैं तो वो भी हो सके, एंड साथ ही उसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टास्क करना है या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज अगर आपको सजेस्ट की गई हैं तो उनको भी आप बहुत ईजीली मैनेज कर पाएँ। तो इस तरह का आपका जो है MS एक्सेस जो है इसीलिए जो है इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि MS एक्सेस जो टूल है ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल यूज़र्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है MS एक्सेस का, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे छोटे डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए।
एंड साथ ही जो बहुत एडवांस लेवल के जो प्रोग्रामर्स हैं, ये जो यूज़र्स हैं जिन्हें बहुत नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, तो वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग very difficult and very complicated sophisticated database, है ना. In that they can prepare so many queries, they can easily find out the data, they can interconnect the data or the tables from one to another. क्योंकि जो database बनता है वो कई tables को साथ में combine करके ही तैयार किया जाता है. इसमें बहुत सारी tables create की जाती हैं and then उन सबको together किया जाता है, link किया जाता है आपस में, और तब उसके बाद एक results या reports generate की जाती है. अगर हम बात करें कि MS एक्सेस की, तो मैंने आपको बताया कि MS एक्सेस जो है एक RDBMS सॉफ्टवेयर है विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल टेबल्स. जो अभी मैंने आपसे बात कही कि जो MS एक्सेस है एक RDBMS सॉफ्टवेयर, RDBMS मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, है ना. DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेबल्स में डेटा जो है पुटअप किया जाता है एंड देन उनका आपस में रिलेशंस होते हैं, उनके लिंक्स होते हैं. जब वो एक दूसरे से लिंक की जाती है तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिज़ायर करते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, तो हमेशा वो सारी टेबल्स को जो है कंबाइन करके उनसे लिंक करके एंड देन एक टुगेदर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. ठीक है, इसीलिए ये MS एक्सेस का यूज़ होता है. बिफोर वी गो थ्रू द MS एक्सेस, आई वुड लाइक टू टेल यू द टाइप्स ऑल्सो, द टाइप्स ऑफ databases. There are two types of databases. The one is flat file database. Flat file database कैसे होते हैं? The database those refers to data files that contains records which have a small fixed number of fields without any structured relationship. यानी फ्लैट जो डेटाबेसेस होते हैं वो डेटाबेसेस होते हैं जिनमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन पुट अप फीड कर सकते हैं जिसमें, और वो जो है एक स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप नहीं होता है. स्ट्रक्चर्ड यानी एक वन टू अनदर फाइल सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ एक सिंगल फाइल रिलेशनशिप होता है, जिस एक ही फाइल में आपको सारे डेटा मिलता है. तो इस तरह का, जैसे कि आपने देखा होगा एक्सेल होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं, और एक एक्सेल शीट जो है उस पर वर्कशीट पे आप क्या कर सकते हैं, अपना डेटा को रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए. अगर आपको बहुत सारी टेबल जनरेट करनी है और एक बहुत अच्छा डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेनिफिट होगा आपके लिए कि अगर आप जो है रिलेशनल डेटाबेस बनाएं. रिलेशनल डेटाबेस जो है RDBMS की बात करी थी हमने, तो जिसका एग्जांपल है MS एक्सेस. क्योंकि जो RDBMS है या रिलेशनल डेटाबेस जो होता है, इसमें जब हम डेटा जो है स्टोर करते हैं तो वो सेवरल टेबल्स में होता है जो कि लिंक होती हैं एक दूसरे से, और फिर जब कोई हम इंफॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड करते हैं तो इन दैट कंडीशन वो सारी जो टेबल्स हैं वो सब आपस में लिंक करके फिर उसके बाद एक इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती है या आपके यूजर्स को प्रोवाइड होती है, जिसमें कि एक्सेस है, SQL है, हमने अभी भी पढ़ा था. ये जो है हमारा RDBMS सॉफ्टवेयर है. अब हम MS एक्सेस की अगर बात करें तो MS एक्सेस कौन कौन से टास्क करता है. इन MS एक्सेस वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. वी कैन एंटर मॉडिफाई द डेटा, हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई यानी चेंजेस भी कर सकते हैं हम लोग. वी कैन क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, हम MS एक्सेस में फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं. वी कैन ऐड क्लिप आर्ट एंड ग्राफ्स. इन MS एक्सेस हम लोग जो है क्लिप आर्ट्स भी डाल सकते हैं, यानी छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं उन्हें क्लिप आर्ट्स बोलते हैं. और ग्राफिक्स तो आप जानते ही होंगे, पिक्चर्स हो गई, चार्ट्स हो गए, ये सब हम जो है इसमें पुटअप कर सकते हैं. अब हम बात करें कि MS एक्सेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. तो MS एक्सेस के 4 कंपोनेंट्स हैं, जो 4 मेन कंपोनेंट्स हैं. टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, फॉर्म्स हैं एंड रिपोर्ट्स हैं. नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. टेबल्स. टेबल्स क्या होती है? अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम. टेबल हमारा होता है इस तरह से, रोज एंड कॉलम. आपको पता है ये कॉलम्स होती हैं और ये हमारे रोज होते हैं. अब अगर हम बात करें इस टेबल के थ्रू, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि क्या टेबल होती है. ठीक है ना. तो टेबल मैंने आपको ये बताया, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. फील्ड्स क्या होते हैं? फील्ड होते हैं आपका द टॉप मोस्ट रिकॉर्ड कह सकते हैं, या जो आप जो रिकॉर्ड फिल करने वाले हैं
तो उसकी जो फील्ड वैल्यू होगी वो हमारा फील्ड होता है। जैसे कि अगर इस वाली रो में यहाँ पे अगर आप क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट्स के नेम लिखने वाले हैं, लाइक आपने यहाँ पे लिखा आकाश, यहाँ पे लिख रहे हैं मानवी, यहाँ पे लिखा आपने सचिन, तो ये सब हैं क्या, स्कूल के स्टूडेंट्स के नेम हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम। उसके बाद जैसे अगर यहाँ पर आपने लिखा है कोई भी नंबर है, लाइक आपने टेलीफोन नंबर्स ही लिखे हैं अगर डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये जो है आपके फील्ड्स हैं और इनको हम फील्ड्स वैल्यू कहते हैं, यानी फर्स्ट रो ऑफ ईच टेबल इट इज़ अ फील्ड, जिसमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में लिखा होता है उसका जो है फर्स्ट हेडिंग्स होती हैं। प्राइमरी की ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइमरी की इज़ अ फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल। यानी प्राइमरी क्या होती है, हम सेट करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी क्या होती है, जो यूनिकली होती है, जो क्या आइडेंटिफाई करती है पूरी टेबल में से कोई भी पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को। जैसे कि आप आईडी नंबर रख सकते हैं, स्टूडेंट्स का रोल नंबर रख सकते हैं, स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर्स रख सकते हैं। तो ये हमारी प्राइमरी की सेट होती है, जो कि आपको दो दो नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक यूनिक होगी आइडेंटिटी के लिए। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं अब, रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अबाउट अ पर्टिकुलर एंट्री। यानी कोई भी पर्टिकुलर एंट्री, जैसे स्टूडेंट नेम, इसी तरह से ये फ़ोन नंबर जो आप इनमें एंट्रीज करेंगे ये हमारे रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नेम के रिकॉर्ड, फ़ोन नंबर्स के रिकॉर्ड, तो ये सारे हमारे जो है रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स आर जस्ट लाइक जनरल फॉर्म्स, आप सब लोगों ने भी देखे होंगे, जैसे स्कूल में फॉर्म भरे जाते हैं वो देखा होगा आपने। कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म्स हो गए, किसी भी चीज़ के फॉर्म्स है, अदर फॉर्म्स जो आपने कोई एग्जाम देने जा रहे हैं उसका फॉर्म भर रहे हैं, है ना। तो जो भी फॉर्म्स आप जो भरते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से फॉर्म्स जो है हम MS एक्सेस में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। In this, forms are used to customize formats for adding, editing, deleting and displaying data. अगर आपको जो स्टूडेंट्स जो हैं उन्हीं के रिकॉर्ड्स, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन को लेके कुछ फॉर्म्स जनरेट करने हैं तो आप वो भी जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आप उनको ऐड कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फॉर्म्स होते हैं ये प्रिंटेड आप यूज़र को दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप क्या करवा सकते हैं, जिसमें कि जो यूज़र हैं वो डेटा को फिल करते हैं। जैसे कि नेम दे दिया, क्लास दे दी, सब्जेक्ट दे दिया एंड देन द यूज़र हैव टू फिल ऑल दीज इंफॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं फॉर्म्स। क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरीज मतलब क्वेश्चंस करने से रिलेटेड होता है कि जिसमें आपको आंसर मिले। सो क्वेरीज डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ सेलेक्टेड क्राइटेरिया। यानी कि क्वेरीज क्या होती है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको फाइंड आउट करना है, कोई चीज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्वेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि आप क्वेरी करेंगे कि मुझे कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स चाहिए या कोई पर्टिकुलर जो है पर्सन की रिक्वायरमेंट है या जिसका डेटा आप देखना चाहते हैं, तो वो सारी टेबल्स में से क्या करेगा, उनको सर्च करेगा एंड देन आपका सर्च करके क्राइटेरिया जो आपने मांगा होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा। Reports contain data from one or more tables and database that can be printed. Reports क्या होती हैं, जितनी आपने tables जो है क्रिएट करी हैं उन सब से मिला के जो एक प्रॉपर रिजल्ट्स तैयार होते हैं उनको प्रिंटेबल फॉर्म में जब देना होता है या प्रिंटेबल फॉर्म में जो तैयार करना होता है वो हमारा काम रिपोर्ट्स के अंदर होता है। सेलेक्टिव फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स कैन बी डिस्प्लेड इन अ रिपोर्ट। इसमें बेसिकली जो हम सेलेक्ट करते हैं डेटास को, फील्ड्स को, रिकॉर्ड्स को, वही सिर्फ डिस्प्ले होते हैं हमारी रिपोर्ट्स में। मैक्रोस लास्ट है इसमें, मैक्रोस परफॉर्म अ फिक्स सेट ऑफ टास्क एवरी टाइम दे आर रन। मैक्रोस क्या है, ये भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, MS एक्सेस में जो है एक फीचर है मैक्रोस का जिसमें कि हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे फिक्स्ड होते हैं सेट ऑफ टास्क। जब भी हम मैक्रोस को रन करेंगे तो वही टास्क जो है वो परफॉर्म करता है जब भी हम उसको रन कमांड प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, इन दिस वीडियो this is all. Okay, in the next video we will continue the same chapter. Till then you can just read and revise all these terms which I told you in this video, and then in the next video we will continue the same chapter. Thank you and have a nice day.